स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह, भगवान कहते हैं दूसरा धर्म बहुत भयानक होता है, अपने धर्म में मर जाना उचित है। गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चे थे, उनको जिंदा चिनाया गया सबके सामने, कहा धर्म बदल लो तुमको जीवन दान मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे जीवन दान की हमें कोई कामना नहीं, हमको मार ही दो। जब होने लगा तो छोटे भाई छोटे थे तो उनके पहले ईंटा आने लगी तो बड़ा भाई रोने लगा। तो छोटे को देख छोटे ने कहा भैया क्या डर गए क्या, धर्म के नाम पे बलिदान होने से? बोले डरे नहीं, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैं तुझसे पहले आया और मुझसे पहले धर्म के नाम पर तू बलिदान हो रहा है। ये भावना जहाँ की रही हो, वहाँ के लोग दुनिया भर का आडंबर मचावे, ये बिल्कुल उचित नहीं है। अपने भगवान में लगिए, अपने धर्म में लगिए, अपने सदग्रंथों को पढ़िए। अपने यहाँ कोई कमी है क्या? वो अपना कर रहे हैं, हम उनको मना नहीं कर रहे, आप अपना अच्छे से करो, लेकिन हमको नहीं करना है। हमको भगवान के चरणों में रहना। दशावतार में जो रूप आपको प्रिय लगे, महादेव जी 11 रुद्र के रूप में विराजमान है, उनके जिस रूप में आपकी प्रीति हो, क्यों नहीं उनकी सेवा करते, क्यों नहीं उनके पास जाते? गोस्वामी जी इसीलिए कहते हैं रामचरितमानस में, अस प्रभु छाणी भजहि जे आना, ते नर पशु बिन पूछ बिसाना। भगवान को छोड़ करके, श्री रामचंद्र को छोड़ करके जो इन सब की पूजा में लगे, वो बिना सींग और पूंछ के जानवर है, वो मनुष्य कहलाने योग्य नहीं। क्या करना है क्या नहीं करना ये शास्त्र बताएगा, ये हमारे सद्धर्म हमारे ग्रंथ बताएंगे। और यदि कोई गुरु भी कह रहे हैं करने को तो फिर वो ठीक नहीं है, उनको भी प्रणाम करें। जिसको अपने धर्म ग्रंथों पर विश्वास नहीं, ऐसे गुरु को गुरु मान करके हम करेंगे क्या? बहुत सी जगह पर लोग जाते हैं, कहते हैं कि और हमारे रामानुज संप्रदाय के है, रामानुज संप्रदाय के रामानुज स्वामी जी के लिए नहीं बोलेंगे कि उनको रखो घर में, कहेंगे हाँ रखो कोई बात नहीं। और फिर उनके चेहरे लड़ते हैं कि हमारे गुरुजी ने तो कहा था, आप क्यों मना करते हैं? मैंने कहा भैया मैं काहे को मना करता, तुम्हारे घर में थोड़ी मना करने गया था। व्यासपीठ पर व्यास जी की बात करेंगे, हमारे धर्मशास्त्रों की करेंगे, तुम्हें अच्छी लगे उतनी धरो, नहीं लगे तो मुझे वापस कर देना, कोई गाली थोड़ी दी है। धर्म की एक मर्यादा है, और जो धर्म की मर्यादा में चलेगा वही धार्मिक कहलाएगा। आपको बताया एक उदाहरण सामान्य सा, एप्पल का अभी आया ना नया 14 प्रो लेकर के आए 1.5 लाख, और सिम लगा दी उल्टी, कभी नेटवर्क पकड़ेगा उसमें? एक मोबाइल में सिम लगाने में हम अपना मन का नहीं कर पाते, और धर्म में हम अपने मन को लगाते हैं कि नहीं जो हम कर रहे हैं वो ठीक है, जो हम कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। इसीलिए फिर उसका गलत फर्क होता है। धर्म से बड़ा कोई मित्र नहीं और धर्म से बड़ा कोई शत्रु नहीं। आपका धर्म जब आपकी रक्षा करेगा, और अगर आपने धर्म के प्रतिकूल आचरण किया तो वो धर्म आपका विनाश भी कर देगा। ये बात बहुत ध्यान से सुनिए। क्या करना क्या नहीं करना ये शास्त्र बताएंगे। नंद बाबा जानते हैं एकादशी का व्रत करना चाहिए, एकादशी का व्रत किया और भगवान जनार्दन का पूजन कर रहे हैं। समभ्यर्च जनार्दनम। स्नान करने के लिए नंद जी महाराज गए कहाँ? यमुना जी में। घड़ी का टाइम तो चलता नहीं था, मोबाइल भी नहीं थे, तारे देखे जाते थे। उस दिन थे बादल, तो भ्रम हो गया कि प्रातः काल की बेला हो चुकी है। नंद जी यमुना जी में गए, रात्रि की बेला थी, वरुण के दूत पकड़ करके ले गए। तब वरुण के दूत ले गए तो ब्रज में हल्ला मच गया, बाबा तो डूब गए, भैया बाबा डूब गए, देखो देखो जाओ जाओ जा करके बचाओ। भगवान आए और भगवान ने वरुण के लोक में प्रवेश किया। वरुण देवता ने भगवान को देखा, देख करके दंडवत प्रणाम की और कहा, हे नाथ अजानता माम के न मूढ़े ना कार्य वेदिना। मेरे जो सेवक हैं बड़े मूढ़ हैं, मंदबुद्धि हैं, ये नहीं जानते थे आपके पिता को ले आए, कि प्रभु क्षमा करिएगा। और अच्छा भी किया, कम से कम सी बहाने आपका दर्शन हो गया, नहीं तो हमें कहाँ दर्शन हो पाता। खूब भगवान की आरती उतारी, नंद बाबा को लाए, भगवान ने बगल में बैठाया, खूब माला फाला पहनाई। बाबा बोले बाजीवा, हमें बंदी बना के पटका, कन्हैया की पूजा उतार रहे हैं और घी की बत्ती उतार रहे हैं। और जब आए ब्रज में नंद बाबा, ग्वाल वाल आए, सब पूछने बाबा कहाँ चले गए थे? सब बताई। बोले भैया कन्हैया का तो क्या वैभव है, जे ब्रज में ही जे कवाड़ी की तरह घूमता है, बाहर तो क्या बड़ी बड़ी आरती, ऐसे सुंदर देवता कभी जीवन में नहीं देखे, हमें तो लगता है बैकुंठ ही पहुंच गए थे। बाबा ने कहा ऐसी सुंदरता तो ना सुनी ना कभी सोची। अच्छा बाबा
तो ग्वाल बाल सोचने लगे वो ना हो कन्हैया ने अपने वैकुंठ धाम का दर्शन बाबा को करा दिया, भाई तो उसके पिता हैं तो उनको करा देगा, हमें काहे को कराएगा ये। तो मुंह फुला के भगवान से घूमने लगे। भगवान बोले क्यों भैया मुंह कैसे फुला रखा? बोले हमें वैकुंठ देखना है। वैकुंठ? हाँ चलो वैकुंठ। भगवान लेकर के आए, यमुना जी में स्नान कराया, जैसे ही डुबकी लगा करके सिर निकाला सब परम धाम में पहुंचे। और वहां पे देखा तो 4 भुजा वाले सब, बताया ना ब्रह्मा जी ने जब दर्शन किया सब चतुर्भुज हैं भगवान के दिव्य धाम में। और देखा तो बोले इतने सारे भगवान, और डंडौत लगाए। सबने कहा ये महाराज महाराज हम भगवान नहीं है। बोले 4 हाथ? बोले यहाँ के सब लोग ऐसे हैं, धरती वाले 2 हाथ के, यहाँ सब 4 हाथ के। अच्छा, हमको तो लगा जो हम लोग विसर्जन करते हैं दीपावली पे सारे भगवान यहीं आ जाते हैं। बोले नहीं नहीं, भगवान तो एक ही है। देखो भगवान 10-20 नहीं होते, भगवान एक है केवल। भगवान अपने दिव्य धाम में विराजमान हैं। आप सब उनके बड़े प्रेमी हो, आप ब्रजवासी हो, आप भक्त हो, आप तो हमारे लिए पूजनीय हो। कहाँ है भैया भगवान? और फिर देखा मुड़ के, कन्हैया कहाँ रह गया? बोले वो तो देखता रहता है, आकर के छोड़ो उसे कन्हैया को, चलो हम लोग ऐसे देखते हैं। सब आगे चले और जैसे ही जाकर के दिव्य 1000 फण के शेष जी के ऊपर शंख चक्र लिए हुए भगवान श्री कृष्ण को देखा तो देख के ब्रजवासी चिल्लाए, अरे देखो देखो कन्हैया ने भगवान को पटक दिया, खुद जाके बैठ गए। अब वहां के पार्षद चिल्लाए, हल्ला नहीं वो भगवान है। वो बोले भगवान थोड़ी है, तुम्हारा कन्हैया है। बचौरे जी 2 हाथ कहां से आ गए तेरे? शंख चक्र पकड़ के बैठा ऊपर, उधर भगवान की जगह से। भगवान मुस्कुराए। द्वारपालों ने कहा हे महाराज देखो हम कृपा, हल्ला नहीं, भगवान के मंदिर में तेज बोलना भी अपराध, यही भगवान है। बोले यही भगवान है? अच्छा ये तो हमारा कन्हैया। बोले हाँ, यही कृपा करके आप सबसे मिलने के लिए भूमंडल पर गए। अरे महाराज बोले तो आजा कन्हैया चल थोड़ा चले। बोले नहीं भगवान यहाँ से जाते आते नहीं, यही दर्शन देते हैं, आप दर्शन करो। बोले दर्शन वर्शन बाद में करेंगे, पहले चले कुछ घूमे घुमाए जी, हमारे साथ तो ब्रज में खूब घूमते थे। बोले यहाँ नहीं घूमते, यहाँ तो ऐसी है, ऐसी विराजमान रहेंगे। आरती पूजा करिए, दर्शन करिए, पालकी उठेगी तो कंधा लगाना। ब्रजवासी बोले महाराज हमें ना कंधा लगाना है ना आपके वैकुंठ में रहना है, हमें तुम्हारे वृंदावन छुड़वाओ। भगवान धीरे से बोले भैया 2-4 दिन। बोले 2-4 दिन? 2 मिनट नहीं रुकना हमें यहाँ पे, जहाँ पे यशोदा मैया नहीं, जहाँ नंद बाबा नहीं, जहाँ तू भगवान बन के बैठा हो तो ना ऊपर आता भी नहीं पास में, ऐसे वैकुंठ में आके हम करेंगे क्या? मैं नहीं रहना तेरे वैकुंठ में। भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने दर्शयामास लोकम स्वम गोपानाम तमसः परम, अपने उस तम से परे, इस भूमंडल से परे अपने दिव्य धाम का दर्शन कराया। और भगवान इन ग्वाल वालों के साथ में पुनः वृंदावन में पधार गए। बोल भक्त वत्सल भगवान। देखिए जो सौलभ्य भगवान का श्री वृंदावन में है, ब्रजमंडल में है, वो कहीं नहीं हो सकता। वैकुंठ में तो वैकुंठाधिपति हैं, तो कौन उनके बगल में कंधे पे हाथ धर के बैठे? अयोध्या में राजाधिराज हैं, कौन उनकी बराबरी करे? ब्रज में ही ऐसे हैं कि कोई भी घोड़ा बना लेता है, कोई भी कंधे पे चढ़ जाता है, कोई भी इनको पकड़ के पीट लेता है। हमारे ब्रज में एक बड़ा सुंदर भजन गाते हैं कि ऐसो चटक मटक सो ठाकुर। ये तो सुना ही होगा सबने, कि नहीं सुना? ऐसे वाले बहुत बैठो, सुना क्या फिर आप सब? ऐसे करो, नहीं सुनाओ तब क्यों करो कि ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन में नाम। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना, ये तीनों लोकन हूँ मैं ना, लोकन हूँ मैं ना, तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों
नटकी सी चलगत ये सीखे, नटकी सी चलगत ये सीखे, टेढ़े नैन चलावे सीखे, टेढ़े नैन चलावे सीखे। सब देवन को देव, सब देवन को देवताऊ ये ब्रज में घेरेगा यहाँ। सब देवन को देवताऊ ये ब्रज में घेरेगा। ऐसो झटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकनों में। ऐसो झटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकनों में। बड़े बड़े असुरन को मारियो, बड़े बड़े असुरन को मारियो। नाग कालिया पकड़ पछाड़ियो, नाग कालिया पकड़ पछाड़ियो। 7 दिना तक गिरवर धारियो, 7 दिना तक गिरवर धारियो। अरे ऐसो बलि तऊ, ऐसो बलि तऊ ग्वालन से पिट जाया। ऐसो बलि ताऊ खेलत में ग्वालन से पिट जाए। ऐसो टटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकनों में।
सुंदर का जैसा सौशील्य, जैसा भगवान का वात्सल्य ब्रजवासियों पर है, जैसी भगवान की करुणा इस कृष्णावतार में बरसी, ऐसा भगवान का किसी अवतार में दर्शन नहीं होगा। श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को देखा। भगवान की कथा सुनते 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 इतने तन्मय हो गए। अब जिस कथा को सुखदेव जी सुनाने जा रहे हैं, न राजा परीक्षित ने पूछा और न सुखदेव जी के प्रकट करने से पहले इस कथा को कोई जानता था। कौन सी कथा है? भगवान के महाराज की कथा। राजा ने देखा कि इनका मन, इनकी मनोवृत्ति भगवान में अब पूरी तरह रमण हो चुकी है, रमण कर रही है। 5 ज्ञानेंद्रियां भगवान में ही लग चुकी हैं। अब ये रास के अधिकारी हैं। संतजन कहते हैं कि 4-5 दिन कथा क्यों सुनाई जाती, 5 दिन कथा क्यों सुनाते, कि रास की कथा समझ में आए। पहले ही सुना दे तो रास की कथा किसी को समझ में आने वाली नहीं है। पहले 5 दिन की कथा सुन करके चित्त को शुद्ध करे, तब जाकर के रास की कथा हृदय में उतरती है। राजा परीक्षित के भाव को देख करके सुखदेव जी ने बहुत बड़ी कृपा की और सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को महारास की कथा सुनाई। रास कहते किसे हैं? सामान्य भाषा में लास्य शब्द से ही रास बना देते हैं। लास्य कहते हैं नृत्य को, नाचना ही रास है। क्या भगवान का नाचना रास है? बोले नहीं नहीं, रस नाम है श्री भगवान का। उपनिषद कहता है रसो वै सः रसम हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवति। उस रस को जो प्राप्त कर ले वह आनंद को प्राप्त कर लेता है। तो भगवान का एक नाम क्या है? रस। और रसात आगतः रासः, रस से आने वाला जो सुख है, आनंद है, प्रेम है, उसी का नाम रास है। भगवान ने अपनी गोपियों को अपना सर्वस्व प्रदान किया। इस कथा को ही रास लीला कहते। और संसारी तो क्या क्या कहते हैं, तो हम काय को संसारियों की बात करें, हम तो सुखदेव जी की और अपनी बात करें। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया उपासितः। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, भगवान पिता रात्रि, इस रास की लीला को प्रारंभ जब करते हैं तो ये नहीं कहते श्री कृष्ण, क्या बोलते हैं? भगवान। जो षडगुण संपन्न है, षडैश्वर्य संपन्न है, वही भगवान कहलाते हैं। भग शब्द का अर्थ क्या होता है? विष्णु पुराण में भगवान शब्द का निर्वचन करते हैं महर्षि पराशर। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रियः ज्ञान वैराग्य योश्चैव शरणां भग इति ऋण। ये 6 ऐश्वर्य, ऐश्वर्य समग्रस्य संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण वीर्य, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण वैराग्य, ऐश्वर्य से समग्रस्य धर्मस्य संपूर्ण धर्म और श्री, ये 6 चीजें पूर्णता में जहां रहे उसी को भगवान कहते हैं। यह भगवान श्री कृष्ण की कथा, यह लोक को पवित्र करने वाली है। भगवान शब्द से रास की लीला को प्रारंभ करें कि कोई सामान्य मनुष्य की लीला नहीं समझना। राजा परीक्षित, भगवान, भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रितः। भगवान ने शरद की रात्रि में खिले हुए उत्फुल्ल जो मल्लिका के पुष्प हैं उनको देखा और उन रात्रियों को भगवान ने देखा। ता रात्रि ही वीक्ष, किन रात्रियों को देखा? भगवान ने गोपियों से कहा था कब? मार्गशीर्ष के महीने में पूर्णिमा के दिन, कि जब शरद पूर्णिमा आवेगी तब हम तुमको बुलाएंगे, तब तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे। तो गोपियां उस दिन से लेकर के शरद पूर्णिमा तक एक रात्रि एक क्षण के लिए नहीं सोई। बावरी हो करके अपनी छत पर रात में निकल जाती थी, देखती थी
कहीं आज ही तो शरद पूर्णिमा नहीं है, आज ही तो पूर्णिमा नहीं है, भगवान कब बुला लें, कहीं हम सोने चली गई और बंसी बज गई नहीं सुन पाई तो हम ही रह जाएंगे। एक भी गोपी ब्रज में नहीं सोई। कैसे नहीं सोई? किसी की लॉटरी लग जाए 10 लाख रुपए की और 10 दिन बाद पैसा मिलना हो, 10 दिन ना खाता है ना सोता है। जब 10 लाख रुपए का ये हाल है तो जहाँ भगवान मिलने वाले हो वहां नहीं नींद ना आए तो कौन सी बड़ी बात है। रात्रि भर जग करके गोपियां देखती हैं कि कहीं आज तो शरद रात्रि नहीं, आज तो शरद पूर्णिमा नहीं। भगवान ने उन रात्रियों को देखा जिन रात्रियों में जग जग करके गोपियों ने भगवान के लिए आंसुओं को बहाया। दूसरा भाव है, किन रात्रियों को भगवान ने देखा? भगवान श्री रामचंद्र जब दंडकारण्य में पहुंचे तो वहां पे रहने वाले बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान को देख करके मोहित हो गए और भगवान से बोले, हे नाथ, हम आपकी पत्नी बनकर के आपके साथ रहना चाहते हैं। भगवान ने कहा अभी तो संभव नहीं है, क्योंकि एक पत्नी व्रत ले रखा है। कृष्णावतार में तुम सब गोपी बन करके आना, हम तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करेंगे। वही दंडकारण्य के बड़े बड़े ऋषि मुनि लाखों लाखों साल जिन्होंने भगवान को पाने के लिए तप किया, वही ब्रज में गोपी बन करके पधारे। वेद की ऋचाएं गोप्यस्तु श्रुतयो गेया, वेद की ऋचाएं भगवान से रो रही हैं, हे नाथ, हम आपको पाना चाहती हैं। श्रुतियों का अर्थ कौन है? भगवान ही अर्थ हैं। बोले हम अभी तक निरर्थक होकर के घूम रही हैं, आपको पालेंगी तो हमें अर्थ मिल जाएगा। भगवान ने कहा ब्रज में गोपी बन करके आना, तो वेद की ऋचाएं ही भगवान को पाने के लिए ब्रज में गोपी बन करके पधारी है। ये गंवार नहीं है गोपियां, तो कहते गंवार है, गंवार जो कहे वो गंवार। हाँ, थोड़ी लीला दिखाई गंवारों जैसी, गंवारों जैसी लीला दिखाती है। भगवान को ज्ञानी से ज्यादा अज्ञानी प्रिय होता है। एक पिता के 2 बच्चे, एक थोड़ा मंदमती, एक तीव्रमती। पिता का ध्यान ज्यादा किस पे रहेगा? सीधी सी बात है। तो ज्ञानी भी प्रिय है, लेकिन अज्ञानी तो भगवान को और प्रिय है, क्योंकि उसको कुछ भी नहीं पता, जो करना भगवान को करना उसके लिए। गोपियां बन करके पधारी हैं। भगवान ने देखा कि इतने इतने समय इन्होंने हमारा इंतजार किया है, एक एक रात्रि जग करके इन्होंने हमको पुकारा है। देखो दिन तो कट जाता है पर रात नहीं कटती। तो भगवान ने उन रात्रियों को देखा, देखो इतना मेरा इंतजार किया। क्या किया भगवान ने? बोले इन गोपियों के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान ने अपने मन में संकल्प किया और योग मायाम उपाश्रितः, भगवान ने अपनी योग माया का आश्रय लिया। यहाँ योग मायाम उपाश्रितः जो शब्द है, इसके बहुत से अर्थ टीकाकार आचार्य लोग कहते हैं। योग माया कौन है? बोले योग माया है श्री राधा रानी। राधा रानी के 1000 नामों में एक नाम है योग माया। तो योग मायाम श्री राधिकाम उपाश्रितः, श्री राधा रानी का भगवान ने आश्रय लिया। दूसरा भाव है जोड़ने वाली जो भगवान की माया है, माने भगवान ने अपनी कृपा शक्ति का आश्रय लिया। तीसरा भाव है योग माया, कहते हैं भगवान की बंसी को। भगवान ने अपनी बंसी को अपने अधर पर रख करके बजाना प्रारंभ कर दिया, और जैसे ही भगवान की बंसी बजी, तो बड़ा सुंदर भाव है। बोले भगवान कौन है? चोर जार शिखामणि, भगवान का एक नाम है गोपाल सहस्त्र नाम में। चोरों के सरदार, सरताज है भगवान, सबसे बड़े चोर हैं। एक श्लोक भी बोलते हैं ना, चौराग्रगण्यम शरणम प्रपद्ये, वो चोरों के सरताज हैं। तो भगवान के पास छोटे मोटे बहुत सारे चोर हैं। एक चोर है भगवान का, इसका नाम बंसी। भगवान कहे बंसी जाओ चोरी करके आओ। तो महाराज क्या चोरी करें? बोले गोपियों का चित्त चुरा के लाओ। तो बंसी चला भगवान के पास से। कहाँ चला? बोले ब्रजमंडल में। और यहाँ पर जो रहने वाली गोपियां हैं, उनके कान के द्वार से, पुरंजनोपाख्यान में बताया था ना, 9 द्वार हैं शरीर में, तो कान के द्वार से वो बंसी घुसा। हृदय रूपी तहखाने में, तिजोरी में जाकर के चित्त रूपी धन की चोरी की और पोटली बना के भगा। और जैसे ही भगा, गोपियों ने कहा पकड़ो पकड़ो पकड़ो।
पीछे पीछे गोपियां, आगे आगे बंसी। और कहाँ जाए? बोले भगवान के चरणों में उस चित्त को पटक करके भगवान की कमर में दुपक गए। भगवान ने अपनी बंसी को बजाना प्रारंभ किया और जैसे ही भगवान की बंसी बजी, सारे के सारे वृंदावन में जो पुष्प खिलने वाले हैं सो तो खिले, लेकिन जिनका खिलने का समय अभी नहीं है वह भी भगवान की सेवा के लिए खिलने लगे। दृष्ट्वा कुमुद्वन्तमखण्डमण्डलम् रमाननाभं कुचकुङ्कुमा नवकुङ्कुमारुणम् वनं च तत्कोमलगोभिरञ्जितम् जगौकलं वामदृशां मनोहरम्। शीतल मंद सुगंधित हवा बहने लगी, सारे के सारे पुष्प खिले हैं, पत्ते सब हरे हो गए, यमुना जी का जल एकदम स्थिर हो गया, स्वच्छ जल में कुमुदनी विकसित हो गई, कमल के पुष्प खिल गए। जिनको नहीं विकसित होना था वो भी भगवान के लिए सब विकसित हो गए कि ये सेवा फिर मिलने वाली नहीं है, और सेवा तो मिलेगी लेकिन रास में फिर सेवा करने का सौभाग्य मिलने वाला नहीं है। सब खिल गए। भगवान ने अपनी बंसी को अपने अधर पर पधराया और भगवान धीरे धीरे बंसी को बजाने लगे। जगौकलं वामदृशां मनोहरम्। उस बंसी को सुना गोपियों ने। निशम्य गीतं तदनंगवर्धनम् ब्रजस्त्रियः कृष्णगृहीतमानसाः आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डलाः। भगवान की उस बंसी को जब सुना, निशम्य गीतम, जब उस बंसी की धुन को सुना तो तदनंगवर्धनम, उन गोपियों के हृदय में भगवान का प्रेम जागृत हो गया। ऐसा नहीं है सोया हुआ था, बोले पहले से बहुत प्रेम है लेकिन अब वो प्रेम हिलोरे मारने लगा। जैसे चंद्रमा को देख करके समुद्र पूर्णिमा के दिन अपनी मर्यादा को छोड़ करके चंद्रमा को पाना चाहता है, ऐसे वह प्रेम गोपियों के हृदय में हिलोरे मारने लगा। ब्रजस्त्रियः कृष्णगृहीतमानसाः। ब्रज की गोपांगनाएं भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में ऐसी मतवाली हो गई, आज तक जाती थी एक दूसरे को हाथ पकड़ के ले जाए, चलो जी चलो कन्हैया से मिल के आए। आज कैसी जा रही है? बोले जब चलने लगी तो देख रही कोई दूसरी नहीं चली जाए मेरे संग में, दुपक दुपक करके जा रही। क्योंकि बंसी पर भगवान ने जब बंसी को बजाया तो हर गोपी को अपना नाम सुनाई पड़ा कि भगवान मुझे बुला रहे हैं। जब मुझे बुला रहे हैं तो मैं इसको क्यों लेकर के जाऊं? तो दूसरी न जान पाए मैं जा रही हूं, दुपक दुपक करके सब गोपियां दौड़ने लगी। और जब वेग के कारण दौड़ने लगी, वेग के कारण उनके कान में पड़े हुए कुंडल जोर जोर से हिलने लगे। कान के कुंडलों में लगा हुआ जो हीरा था उस पर चंद्रमा का प्रकाश पड़े और उस प्रकाश से गोपियों के गाल लाल लाल गाल प्रकाशित हो गए। लगा जैसे किसी ने लाल मणि इनके गालों में ला करके लगा दी। ऐसी सुंदर गोपियों की शोभा हुई। दुहंत्यो भी ययुः काश्चित्, एक गोपी दूध लगा रही थी। जैसे ही बंसी की धुन सुनाई पड़ी, बाल्टी लुढ़क गई और भगी चली गई। कोई दूध लेकर के औटाने के लिए जा रही थी, बंसी सुनी तो भूल गई, पतीली भी नहीं रखी, वो पतीली लेकर के भगवान के पास रास मंडल में चली जाने लगी। कोई गोपियां अपने पति की सेवा कर रही थी, कोई बच्चों को दूध पिला रही थी, कोई पति के चरणों को दबा रही थी, कोई सास ससुर को भोजन करा रही थी। लेकिन जब बंसी को सुना तो जैसे पागल भागे, ऐसे पागलों के समान सब की सब गोपियां रासमंडल की ओर भागने लगी। एक गोपी अपने नेत्र में काजल लगा ली, डिबिया से काजल लिया तो लेकर के लगाया, आधी आंख तक पहुंचा, अभी आधा कोर बचा था यहाँ तक खींचना। अब बंसी सुनी तो ये नहीं सोचा कि इसको यहाँ तक लगा लूं, इतना ही लगा था, इतने पे ही हाथ रखे रखे वो भगवान के पास रासमंडल में जाने लगी। कोई गोपी वस्त्र पहन रही थी तो जितना पहना, बंसी सुनते उतना पहने पहने वो रासमंडल की ओर चल दी। कुछ गोपियों को उनके पतियों ने पकड़ लिया, रात दिन कन्हैया कन्हैया करके भागती रहती हो। अगर हमसे ब्याह किया तो हमारे साथ रहो, कोई जरूरत नहीं वहां जाने की। उनको ले जाकर के कमरे में बंद कर दिया।
जब बंद किया तो दुसह प्रेष्ठ विरह तीव्रताप धुता शुभा। भगवान के वियोग की अग्नि में उनका शरीर जलने लगा और दिव्य देह धारण करके, दिव्य कांतिवान देह को धारण करके ये गोपियां पहले जो दौड़ दौड़ के आ रही हैं, उन गोपियों से पहले जाकर के रासमंडल में खड़ी। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज क्या बात कर रहे हैं? कृष्णम विदुः परम कांतम न तु ब्रह्मतया मुने। हे मुने, इन्होंने भगवान को अपना प्रियतम माना था, भगवान को भगवान कभी नहीं माना इन गोपियों ने, और इनको ऐसे योगियों के समान गति मिल गई। शरीर को त्याग के नया शरीर धारण करके भगवान के पास चली गई, ये कैसे संभव है? सुखदेव जी कहते हैं, देखो हमने तुम्हें पहले ही कहा था, लेकिन तुम समझे नहीं। उक्तम पुरस्ताद एतत्ते चैद्यः सिद्धिं यथागतः। शिशुपाल ने सिद्धि को कैसे प्राप्त किया, भगवान को कैसे प्राप्त किया? द्रोह करके, भगवान से क्रोध करके भगवान को प्राप्त किया। काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, आप जिस किसी भी दुर्वृत्ति से भगवान के पास जाओ, भगवान आपको प्राप्त हो जाए। जाना जरूरी है, कैसे जाना ये जरूरी नहीं है। गोपियों ने भगवान को काम के द्वारा प्राप्त किया। गोपियों का भगवान के पास में जाकर के पहुंचना हुआ, और जब इन गोपियों को, लाखों लाखों गोपियों को भगवान ने आया हुआ देखा, तो ठाकुर जी मुस्कुरा करके गोपियों से बोले, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह व्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणम्। हे महाभागो, हे महाभागा, हे गोपियों, क्या करने चली आई हो यहाँ पर? आने का कारण बतलाओ अपने। अब गोपियों ने सुना तो गोपियों का तो मुख विचारी, गोपियों का मुख लटक गया। फिर बंसी बजा करके, घर परिवार छुड़ा करके इनने हमें बुलाया, और अब जब आ गई तो कह रहे क्या करने आई हो? धन्य है, गोपियां चुपचाप खड़ी रही। भगवान ने कहा, लगता है वृंदावन की शोभा देखने आई हो, रात में कितना सुंदर चंद्रमा है, कितनी बढ़िया हवा बह रही है, लेकिन देखो रजन्य सा घोर रूपा, ये रात्रि बड़ी घोर है, और ऐसी रात में कुलीन स्त्रियों को ऐसे भटकना नहीं चाहिए। क्या करने आई थी? मेरा दर्शन कर लिया, मेरा उपदेश सुन लिया, अब जाओ अपने अपने घरों। प्रतियात ततो गृहात, घरों को जाओ, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। पति कैसा भी हो, पत्नी का कर्तव्य है पति की सेवा करना। देखो, दुश्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्यो धनोपि वा पति ही स्त्रीभिर्नहातव्यो लोके अप्सुभिर्पातकी। पति दुश्शील हो, बात बात पे गुस्सा करता हो, दुर्भग, उसका सौभाग्य, उसका ऐश्वर्य खत्म हो गया हो, विवाह के समय बहुत ऐश्वर्यवान था, ऐश्वर्य खत्म हो गया, और वृद्ध हो गया हो, बूढ़ा हो गया हो, जड़ हो गया हो, बुद्धि से पागल हो गया हो, रोगी हो गया हो, और धन से हीन हो गया हो, तब भी स्त्री को सदा अपने पति की सेवा करनी चाहिए, उसको कभी त्यागना नहीं चाहिए। अगर लोक में पातकी नहीं है, पातकी किसे कहते हैं? शराब पिए, मांस खाए, वेश्यावृत्ति करे, भगवान से, भगवान के भक्तों से द्रोह करे, तो ऐसे पति को त्यागने में भी कोई शंका नहीं करनी चाहिए। मीराबाई ने पत्र लिख करके भेजा गोस्वामी जी को, कहा महाराज, घर के स्वजन हमारे जेते, जितने हमारे स्वजन हैं, भगवान का भजन करने में, साधु संगत में हमको परेशान करते हैं। स्त्री का परम धर्म है अपने माता पिता, सास ससुर, अपने पति की सेवा करते रहना। हम क्या करें? आप हमको कृपा करके बतलाइए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक पत्र लिख करके भेजा, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम समेही। कितना ही प्रिय हो, अगर भगवान से, भगवान के भक्तों से द्रोह करने वाला है तो उसको तुरंत त्याग देना चाहिए। किसने किसने किसको किसको त्यागा? त्यजो पिता प्रहलाद विभीषण, प्रहलाद ने अपने पिता को त्याग दिया। विभीषण बंधु, विभीषण ने अपने भाई को त्यागा भगवान से विमुख रहने पर। भरत महतारी, और भरत जी ने अपनी माँ का ही त्याग कर दिया। और लोग कहते हैं गुरु नहीं त्यागना चाहिए, गुरु नहीं छोड़ना चाहिए।
गोस्वामी जी कहते हैं बलि गुरु त्यजो, भगवान से विमुख करने वाले गुरु शुक्राचार्य को बलि ने त्याग दिया। कंत ब्रज बनी तन, ब्रज की वनिताओं ने, ब्रज की गोपियों ने अपने पतियों को छोड़ दिया भगवान के लिए। भय मुद मंगलकारी, तब भी उनका मंगल ही हुआ, उनका अमंगल नहीं हुआ। भगवान से दूर करने वाला गुरु ही हो, भगवान से दूर करने वाला पति हो, माता हो, पिता हो, उसका त्याग कर देना चाहिए। भगवान ने कहा पति कैसा भी हो सेवा करो, जाओ, यहाँ क्या करने आ गई रात में, अच्छी बात नहीं है ऐसे। देखो, और जो कुलीन स्त्रियां होती हैं वो रात में घर में रहती हैं, ऐसे भटकती थोड़ी हैं। यहाँ कोई जानवर आ जाए, कोई भूत प्रेत आ जाए, क्या करोगी? जाओ अपने अपने घरों को जाओ। इतना जब सुना गोपियों का हृदय कांप गया। विसर्णा भग्न संकल्पा चिंताम आपुर दुरित्ययाम, चिंता से मन मलिन हो गया। मुख पर जो तेज आया था, भगवान आज मिलेंगे बंसी बजा के बुला रहे हैं, वो तेज जो है निस्तेज हो गया चेहरा गोपियों का। कृत्वा मुखान्यवसुचः स्वसनेन सुस्यत्, बिम्बाधराणि चरणेन भुवं लिखन्त्यः, अस्त्रैरुपात्रमसभी कुचकुङ्कुमानि, तस्थुर्मृजन्त्यरु दुःखभरास्मतूष्णी। क्या स्थिति हुई गोपियों की? सुखदेव जी कहते हैं राजन, कृत्वा मुखानि अपशुचः, गोपियों ने अपने अपने मुख को नीचे कर लिया। अभी तक ऐसे देख रही थी भगवान को, जब भगवान ने ऐसे कहा जाओ जाओ यहाँ से भागो, अपने अपने मस्तक को नीचे कर दिया। स्वसनेन सुस्यत्, शोक के कारण जोर जोर से सांस चलने लगी। आदमी कभी दुखी होता है तो तेज सांस चलती है, जोर जोर से सांस चलने लगी। बिंबाधराणी, बिंब फल के समान जो लाल लाल होठ थे उनके, उस तीव्र श्वास के कारण सूख करके काले पड़ने लगे। इतना शोक हुआ गोपियों को। और चरणेन भुवं लिखन्त्यः, धीरे धीरे अपने पैर के अंगूठे से धरती को कोरेदने लगे। अस्त्रैः उपात्तमसभी, आंखों में जो काजल लगा था वो आंसुओं के साथ में बह बह करके उनके हृदय पे लगा हुआ, वक्ष पर लगा हुआ जो कुमकुम चंदन का लेप था उसको बहा करके ब्रज की वसुंधरा पर गिरने लगा। मौन होकर के भगवान को देखती हुई रोने लगी गोपियां। यहाँ पर अपने मुख को नीचे क्यों किया, इस पर बड़ा सुंदर भाव श्री माधव सेवा में गुरु जी ने लिखा। गोपियों ने इसलिए अपने मुख को नीचे कर लिया कि कन्हैया नहीं हो सकते। कन्हैया तो सदा हमारे हित की बात करते थे और आज इतने कठोर हो गए, ऐसी कठोर बात करते हैं। ये कन्हैया नहीं, ये कन्हैया के रूप में कोई बहरूपिया है जो आकर के हमको मारना चाहता है, तो हम इसको नहीं देखेंगे। गोपियों ने अपने मुख को नीचे कर लिया। दूसरा भाव, गोपियों ने मुख को नीचे करके मानो अपने हृदय को देखना प्रारंभ किया। ये हृदय तो बड़ा कमजोर था, बहुत कोमल था। इनके इतने कटु वचनों को, इनके कठोर वचन रूपी वज्र को मारने के बाद भी ये हृदय धड़क रहा है, क्या पत्थर का तो नहीं हो गया? गोपियां अपने हृदय को देखने लगी। पैरों से, नाखून से भूमि को कुरे देने का क्या तात्पर्य है? मानो गोपियां कहने लगी, इनके लिए सब कुछ छोड़ करके यहाँ पर आई और ये कह रहे लौट करके चली जाओ। लौट करके कहाँ जाएंगी? तो हे धरती माता, जैसे रामावतार में आपने सीता जी को आश्रय दिया था, ऐसे आप हट जाओ और हम सब आपके अंदर आकर के विलीन हो जाएं। मानो गोपियां भगवान से, भूदेवी से प्रार्थना करने लगी। भगवान को देख करके अपने नेत्रों के आंसुओं को पोंछा और गदगद कंठ से मिल करके गोपियों ने एक बड़ा सुंदर गीत गाया, जिस गीत को प्रणय गीत कहते हैं। कल बताया ना, भागवत में कितने गीत हैं? 5। पहला गीत कल हो गया वेणु गीत, इसके बाद में प्रणय गीत, प्रणय गीत के बाद में श्री गोपी गीत और फिर युगल गीत और इसके बाद में भ्रमर गीत। ये 5 गोपियों के हृदय से, भाव से गाए गए 5 गीत हैं। गोपियां प्रणय गीत गाते हुए भगवान से प्रार्थना करती हैं। गोप्य ऊचुः
मैवं विभोर्हति भवान् गदितुं रसंसं संत्यज्य सर्वविषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजस्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षु। हे विभो, हे प्राणधन, ऐसे गदितुम नृशंसम, ऐसे कठोर वचन करके आप हमें मत मारो। आप तो यशोदा मैया के लाला हो, जैसे माँ यशोदा हमारे हित की सदा बात करती हैं, आपको तो ऐसी ही वार्ता करना हमारे लिए शोभा देता है। ऐसे कठोर वचन आप किससे सीख करके चले आए? हे नाथ, ऐसे कठोर वचन कह करके आप हमारा त्याग मत करो। आप विभू हैं, कण-कण में रहते हैं। जब कण-कण में है क्या, तो हम गोपियों के हृदय में नहीं रहते? आपको नहीं पता हम यहाँ पर क्या करने आई हैं? आप कहते हो हम शोभा देखने आई वृंदावन की। क्या हम शोभा देखने आई हैं? सब छोड़ करके, सारे परिवार को, सारे नातों को छोड़ करके, यहाँ तक स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण होता है उसकी लज्जा, उस लज्जा का भी त्याग करके हम आपके पास आई। क्या वृंदावन की शोभा देखने आई? हमारे मन में क्या भाव है, क्या आप नहीं जानते? ऐसे कठोर वचन कह करके आप हमारा त्याग मत कीजिए। संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम, हमने अपने संपूर्ण विषयों को आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। आपका संग मिले तो नरक में भी चली जाएंगी, और आपका संग ना मिले तो वैकुंठ की भी हम सब कामना नहीं करती हैं। भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजस्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षून्। जैसे भगवान श्री हरि अपने आश्रितों के कभी दोषों को नहीं देखते, ऐसे हम भले ही मंद बुद्धि हैं, हम बहुत दोष में जीने वाली हैं, तब पर भी आप हमारा त्याग करो, ये आपको शोभा नहीं देता है। आप हमारा पालन करें। आपने कहा यत पत्य पत्य सुहृदाम अनुरक्ति अंगम, हे अंग, आपने कहा पति की सेवा करना, पुत्र की सेवा करना, यही स्त्री का सर्वोपरि धर्म है, हम मानती हैं। स्त्रीणाम स्वधर्मेति धर्मविदात्वयोक्तम, आप बड़े धर्मज्ञ हो, आपने कहा, लेकिन हम धर्म की कामना से आपके पास नहीं आई, हम तो आपको अपनाने की कामना से आई हैं। धर्म का उपदेश उसको करना चाहिए जो धर्म की जिज्ञासा लेकर के आए। आपका उपदेश बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारी बात क्या गलत है? आप संपूर्ण प्राणियों के लिए सबसे प्रियतम हैं। जब सबके प्रिय हैं तो क्या हमारे लिए प्रिय नहीं होंगे? हमारे लिए भी प्रिय हैं। हम तो केवल यही आशा लेकर के आई हैं। हे अरविंद नेत्र, आपके जिन श्री चरणों की सेवा महालक्ष्मी अपने हाथों से करती हैं, आपके जिन चरणों को माता लक्ष्मी कभी अपने हाथों से दूर नहीं जाने देती हैं, उन चरणों की सेवा को पाने के लिए हम भी यहाँ पर आई। क्या हमसे अपराध हो गया? हमारे मन में केवल एक ही कामना है, आपके इन श्री चरणों की सेवा हमको भी प्राप्त हो जाए। हम जानते हैं आपने अपने को यहाँ पर व्यक्त क्यों किया। व्रज भयार्ति हरो अभिजातः, व्रज की आरती, ब्रज के कष्ट को दूर करने के लिए आप यहाँ पर आए। जब ब्रजवासियों का कष्ट दूर करने आए तो क्या हम ब्रजवासी नहीं है? क्या आपके उस संकल्प में हमारा नाम नहीं है? क्या केवल पुरुषों की रक्षा करने का आपका संकल्प है? हम अबला स्त्रियों को इसी तरह से छोड़ करके जाने का संकल्प लेकर के आप यहाँ पधारे हैं। हम केवल एक ही आपसे कहती हैं, तन्नो निधेहि कर पंकजमार्तबंधो तप्तस्तनेषु च शिरस्सु च किंकरीणा। हम कुछ मांगने नहीं आई, केवल एक ही आपके श्री चरणों में, हे आर्त बंधो, आप तो दीनों पर कृपा करने वाले हो, एक ही कामना लेकर के आई हैं। आप अपने इन श्री चरणों को हमारे तपते हुए हृदय पर और हमारे मस्तक पर रख दीजिए। हम आपकी किंकरी नाम, हम सब आपकी दासियां हैं, आपके चरणों को पाने के लिए यहाँ पर आई हैं। कहे करके गोपियां जोर जोर से रुदन करने लगी। भगवान ने जब इस भाव को सुना तो प्रहस्य सदयम गोपी आत्मा रामोप्यरीरमत, भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए गोपियों का जाकर के हाथ पकड़ लेती हैं।
भगवान ने कहा, अरे गोपियों, मैं केवल तुम्हारे मन के भाव को जानना चाहता था, बाकी मेरा तुम्हारे प्रति इतना प्रेम है कि हमें अपने मुख के शब्दों के द्वारा कहकर के व्यक्त नहीं कर सकता। जितना तुम प्रेम करती हो उससे बहुत गुना ज्यादा प्रेम मैं तुमसे करता हूँ, लेकिन तुम्हारे मन के भावों को जानने की मेरी इच्छा थी, इसलिए मैंने तुमसे ऐसे कटु वचन कहे, आप बुरा मत मानो। और कह करके भगवान ने अपने गले में पड़ी हुई माला को गोपियों के गले में धारण करा दिया। एक भगवान नहीं, लाखों लाखों गोपियों के साथ में आज रास मंडल में लाखों लाखों भगवान दिव्य रूप में प्रकट हो गए। वैजंती की माला धारण किए हुए सुंदर मृदंग बजने लगी, ढोल बजने लगे, वीणा बजने लगी, गान होने लगा, और भगवान उन गोपियों के साथ में यमुना के पुलिन पर, यमुना जी के तट पर रास लीला प्रारंभ ही कर रहे थे। अभी तो पिकअप बना ही था, तब तक झंझट हो गया। गोपियों के हृदय में अहंकार आ गया। देखो, भगवान को जिसने प्राप्त कर लिया, भगवान को जिसने प्राप्त कर लिया, उसके हृदय में भी अहंकार आ गया। इतना बदमाश है। हम लोग आप लोग तो किस श्रेणी में है, भगवान ही कृपा करे, भगवान ही रक्षा करे। गोपियों के हृदय में अहंकार आ गया। आत्मानम मे निरे स्त्रीणाम मानिन्योभ्यधिकम भुवि। इस भूमंडल पर हमारी जैसी सौभाग्यशालिनी कौन होगी? त्रिभुवन नायक भगवान देखो हमारे सारे पर नाच रहे हैं। जहां हम पैर पटकती वहां पैर पटकते, जैसी कमर मटकाती वैसी मटकाते हैं। भगवान को सब जीव के जितने दोष हैं ना, भगवान सब स्वीकार करते हैं। केवल एक दोष भगवान को बहुत बुरा है, जिसको छोड़ जो थोड़ा भी एक अंश में भी आया तो भगवान छोड़ के चल देते हैं। क्या? अहंकार। हमने किया तो भगवान कहते ठीक है भाई, तुम ही कर दो, तुम ही करो। आपके अंदर हजार प्रकार के दुर्गुण हो, भगवान स्वीकार करेंगे, लेकिन यदि अहंकार हुआ, हमने ऐसा किया, हमने ये किया, हमने वो किया, तो भगवान को छोड़ने में एक क्षण का विलंब नहीं लगेगा। क्या हम गोपियों से ज्यादा प्रिय हैं? सोचो आप, जब इतनी प्रियतमा गोपियों को छोड़ दिया तो हमको आपको छोड़ने में कितना समय लगेगा? और एक बार ठाकुर जी ने छोड़ा तो कहाँ जाएंगे, क्या गति होगी हमारी? इसलिए कभी जीवन में अहंकार नहीं आने देना। हम तो कुछ नहीं करने वाले हैं। कभी कोई स्तुति भी करे तो यही सोचो कि हमारी स्तुति नहीं कर रहे, ये तो अंदर बैठे ठाकुर जी की स्तुति हो रही है। आपके यहाँ आए, बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा, आपका व्यवहार बड़ा अच्छा लगा, आपका बात करने का, आपके हंसने का हमको बहुत सुंदर लगा। तो ये नहीं सोचो कि हमारी श्रेष्ठता है, ये ठाकुर जी अंदर बैठे हैं, उनका गुणगान हो रहा है। हम तो बहुत बड़े नालायक हैं। हाँ, कोई गाली बके, कोई अपमान करे तो खुश हो जाओ, हाँ हम ऐसे ही हैं, हम ऐसे ही। रंग मंदिर का दर्शन सबने किया होगा वृंदावन में, जो गए, हाथ उठाओ जरा देखें। अरे वाह, एक हाथ तो नीचे कर लो, एक दूसरे की देखा देखी उठा लिया। रंग मंदिर का जिन्होंने निर्माण किया, गोवर्धन रंगाचार्य स्वामी जी, रंगदेशिक स्वामी जी, उनके जीवन की सत्य घटना है। वृंदावन के कोई पंडित थे, वो खूब श्लोकों को बना बना करके रंगदेशिक स्वामी जी की स्तुति भेजा करते। कहीं पर रंगदेशिक स्वामी दिखे तो उनकी स्तुति गाने लगे। उनको लोभ था कि भाई ये खुश हो जाएंगे तो इतने बड़े मंदिर के आचार्य हैं, कुछ दे देंगे। स्वामी जी कभी वो स्तुति करें तो चुपचाप सिर नीचा करके बगल हो जाए, कभी अगल हो जाए। कुछ दिन तो स्तुति की। और संसार का ये नियम है, जब तक व्यक्ति आपके अनुकूल है तब तक बहुत अच्छा है, तो जरा सा अगर प्रतिकूल हुआ तो उससे गंदा संसार में कोई नहीं। अपना पति ही है, वो जब तक उससे पट रही तब तक उससे अच्छा तो पूरे संसार में मैया बाप भी अच्छे नहीं लगते उसके सामने। और जिस दिन थोड़ी सी हो जाए तो बिल्कुल एकदम यमराज की तरह उसको देखते हैं। यही सबसे बदमाश। तलाक हो जाए फिर तो देखो जीव पानी पी पी गाली। अभी तक बहुत अच्छा तो यही संसार की स्थिति। अब हमारे मन के अनुकूल है तो सब अच्छा, थोड़ा प्रतिकूल हुआ तो फिर उससे बुरा कोई नहीं। इसने देखा, पंडित जी ने देखा कि हमारी स्तुति से ये कभी हमको कुछ 1 रुपया नहीं देते तो नाराज हो गया, फिर उनकी बुराई करने लगा। रंगनाथ भगवान की सवारी जा रही थी, रंगदेशिक स्वामी जी दर्शन करने आए, अपने
कचहरी से निकल के शुक्रवार की बगीची है ना पुष्करणी के सामने, उसके बगल में ऐसे सुदर्शन जी बने, वो कचहरी है, वहीं स्वामी जी रहा करते थे। तो निकले तो एक बहुत बड़े कोई जमींदार आए थे स्वामी जी के शिष्य, उन्होंने एक मोतियों का हार अंगदेशी स्वामी जी को धारण कराया। वो पंडित जी वहीं पर खड़े थे, उन्होंने देखा कि अरे इसके चक्कर में पड़ो, दाढ़ी बढ़ाए, दुनिया को बेवकूफ बनाता है, इससे बड़ा ढोंगी, इससे बड़ा पाखंडी, इससे बड़ा नालायक हमने संसार में नहीं देखा। शिष्य लोग तो नाराज हो गए। रंगदेशी स्वामी जी बोले भैया विवेक कुछ नहीं। भगवान रंगनाथ को देखा, आंखों में आंसू भरे आए। स्वामी जी रोते हुए बोले महाराज आज तक हम रोज कहते थे न धर्मनिष्ठोस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमान् त्वच्चरणारविन्दे अकिंचनोऽनन्य गतिः शरण्य त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये। रोज कहते थे न धर्मनिष्ठोस्मि, मेरी धर्म में कोई निष्ठा नहीं है, न चा आत्मवेदी, मैं आत्म तत्व को ज्ञान तत्व को भी नहीं जानने वाला हूँ, न आपके चरणों में मेरी भक्ति है, केवल दिखावा करते हुए मैं आपके सामने आकर के हाथ जोड़ता हूँ। मैं कहता था तो आप नहीं मानते थे, आज ये महानुभाव इतने सब लोगों के सामने कह रहे हैं महाराज हम वास्तव में ऐसे हैं, हमको स्वीकार कर लीजिए। स्वामी जी कहने लगे हे प्रभु हम वास्तव में ऐसे हैं जैसा ही हमको गाली दे रहे हैं, ये गाली नहीं दे रहे तो हमारे गुणों को ही गा रहे हैं, हम ऐसे ही हैं और ऐसों पे तो आप कृपा करते हैं, तो हे प्रभु हमारे ऊपर कृपा कीजिए। तो पंडित जी ने सुना तो चरणों में गिर गए, बोले महाराज हमने आज तक आपको नहीं जाना था, आज मालूम चला आप कौन है। तो भगवान के भक्त लोग तो कोई स्तुति करे तो भगवान की स्तुति है, और कोई गाली बके तो ये तो हमारा ही कर्म है, और ठीक कह रहे हैं, उनके प्रति बुरा भाव नहीं मानते। गोपियों के मन में हृदय में अहंकार आ गया, कभी अहंकार नहीं आना चाहिए। प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तर्हीयत, जैसे ही हृदय में अहंकार आया भगवान उसी समय गोपियों को छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए। अंतर्हिते भगवती सहसैव व्रजांगनाः अतप्यंस्तमचक्षाणाः करिण्य इव यूथपम्। भगवान जैसे ही अंतर ध्यान हुए गोपियों का हृदय विरह की अग्नि से, प्रचंड अग्नि से जलने लगा, भागने लगी। कैसे? बोले जैसे कोई हथनिया, हाथी झुंड का मालिक हो, उसके साथ में हथनियां चले और हाथी एक क्षण में गायब हो जाए तो हथनी वृक्षों को खाड़ते हुए चीखती उसको खोजती हैं, ऐसे गोपियां पागलों के समान भगवान को खोजने लगी। एक दूसरे को बगल करे, अरे तू बगल हट, कहीं तेरे पीछे तो नहीं, कहीं तेरे पीछे तो नहीं, अरे तेरे पीछे तो नहीं चले गए। भगवान कहीं भी नहीं दिखे। यमुना जी की बालू को खोद खोद के देखने लगी, अंदर तो नहीं घुस गए, पर भगवान का कहीं भी पता नहीं चला। चलो सखियों देखते हैं कहीं अपने घर की तरफ तो नहीं भाग गए, या कहीं सामने इतना बड़ा वन है कहीं उसमें तो नहीं घुस गए। गोपियां भगवान को खोजती हुई आगे बढ़ी, और जब आगे बढ़ी तो वहां पर बड़ा सुंदर एक पीपल का वृक्ष दिखाई पड़ा। पीपल को प्रणाम किया, महाराज आपका एक नाम वासुदेव है, आप तो जानते होंगे हमारे स्वामी कहाँ गए, हमारे कन्हैया हमको छोड़ करके कहाँ गए, आप कृपा करके बतलाओ। खूब आपके सामने दिए जलाए हैं, खूब पानी चढ़ाया है, पीपल देव खूब पूजा की है, आज उस पूजा का फल दे दीजिए। हमारे कन्हैया कहाँ गए, आप दूर दूर तक देख सकते हैं, कृपा करके बतलाओ। पीपल के पत्ते बिना हवा के भी हिलते रहे, पत्ते हिलने लगे जोर जोर से। दूसरी गोपियों ने देखा, अरे सुनो सुनो सखियों इसके आगे मत रो। बोले क्यों? देखो तो सही खोपड़ी देखो, ये मना कर रहा, मैं नहीं बताने वाला। बोले है तो ये वासुदेव ही, उन्हीं का ही पक्ष लेगा, ये क्यों बताएगा, छोड़ो। आगे बढ़ती हैं, आगे चल करके देखा तो अशोक का वृक्ष, अशोक के वृक्ष को देखा तो रोती हुई गोपियां बोली महाराज आपका नाम ही है अशोक, जहाँ कोई शोक ना हो, हमारा भी शोक हरण करिए। हमारे श्याम सुंदर कहाँ गए, कृपा करके हमको बतलाइए। अशोक के वृक्ष के पास हवा चलती आई, पत्ते हिले, गोपियों ने कहा देखो देखो ये भी मना करता है। अरे ये क्या बताएगा, एक नहीं हजारों अशोक जहां लगे थे अशोक वाटिका में, वो सब मिलके सीता जी का शोक नहीं हर पाए, तो ये अकेला हम लाखों गोपियों का शोक क्या हरेगा। छोड़ो इसे, चलो आगे चलती हैं। आगे चली
तो श्री तुलसी जी का दर्शन हुआ। कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वानि कुलेर बिभ्रत दृष्टस्तेति प्रियोच्युतः। तुलसी महारानी को देखा तो प्रसन्न हो गई, संबोधन करती है, हे कल्याणी। तुलसी माता सदा कल्याण करती है। हे कल्याणी, हे गोविंद चरण प्रिय, आप भगवान गोविंद के चरणों में सदा रहने वाली हो। एक महात्माओं क्या कहावत कहते हैं, 8 पहर 24 घड़ी ठाकुर पे ठकुरायन चढ़ी। भगवान पे सदा चढ़ी रहती तुलसी जी, बिना तुलसी के शालग्राम भगवान एक क्षण नहीं रहते। आप तो जानती होंगी भगवान कहाँ है। मैया पूरा कार्तिक दिया जलाया तुम्हारे सामने, अब तो कृपा करो, आप तो कल्याणी हो। अशोक की तरह, पीपल की तरह आप कठोर नहीं हो, वो तो पुरुष हैं, आप तो स्त्री हो, तो स्त्री की पीड़ा को आप अच्छी से जानोगी। कृपा करके बताओ हमारे प्रियतम श्याम सुंदर हमें छोड़ करके कहाँ गए। जब तुलसी जी ने सुना तो सोचा बता दूं, फिर सोचा कि बताऊं और भगवान मुझसे भी नाराज हो जाएं, तो फिर कहाँ जाऊंगी। तुलसी जी चुप रही, हवा का झोंका आया, तुलसी की झाड़ हिली, गोपियों ने कहा देखो देखो मना कर रही, मैं नहीं बताऊंगी। है तो हमारी सौतन, ये तो खुश हो रही होगी हमको रोता बिलखता देख करके, छोड़ो ये नहीं बताएगी, हम सब चल करके स्वयं भगवान श्याम सुंदर को खोज लेंगे। गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, गोकुल की हर गली में, मथुरा
हो इसका प्याला अमृत बनाता होगा, या फिर वो इसका प्याला अमृत बनाता होगा। भक्तों की हर गली में, प्रेमी की हर गली में, भक्तों की हर गली में, प्रेमी की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। ढूंढा गली गली में, खोजा डगर डगर में, 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 मुझको मिला कन्हैया दिल वालों की गली में, मुझको मिला कन्हैया दिल वालों की गली में, गुजरी की हर गली में, प्रेमी की हर गली में, गुजरी की हर गली में, प्रेमी की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर। गोपियां भगवान को खोजते हुए पूछती हुई चली जा रही थी। तब तक गोपियों ने कहा, देखो पूछने पर तो कोई बताने वाला है नहीं, तो क्या करें? तो बहुत बड़ा संगीतज्ञ हो, उसके आगे बैठ करके सारे गामा पाधानी सा गाओ, हमारे सोनू भैया ने। अब गाओ इनके आगे सारे गा, गलत गाओ, कहे कैसे कर रहे हो? ऐसे गाओ सा, कैसे भगवान जाने डांटेंगे कि नहीं? भगवान लीला पुरुषोत्तम है, लीला बिहारी है। जब इनकी लीलाओं को हम करेंगे और कहीं गड़बड़ी होगी तो कन्हैया जरूर हाथ पकड़ लेंगे, ऐसे नहीं, इसको ऐसे करो। तो क्या करें? भगवान की लीलाओं का अनुसरण करेंगी। सब की सब गोपियां भगवान की लीलाओं का अनुसरण करने लगी। किसी गोपी ने एक दूसरी गोपी को अपने हृदय से लगा लिया और जमीन पे लेट गई और कहने लगी, देखो देखो री, मैंने पूतना को मार दिया। एक गोपी ने दूसरी को जमीन पर पटक करके सीने पर उसके अपने घूंसे को रख दिया, कहा देखो देखो मैंने इस बकासुर को मार दिया। कोई गोपी अपनी चुनरी को लेकर के दौड़ने लगी, अरे सखियों, हे सखों, हे सखाओं, घबराओ मत, ये इंद्र क्या बिगाड़ेगा, देखो मैंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया है। इतना भगवान के श्री चरणों में प्रेम हुआ कि सारी की सारी गोपियां कृष्णो हम पश्यत ललित पश्यत गतिम, मैं कृष्ण हूँ, देखो मेरी ललित गति देखो, मेरी बांसुरी को देखो, मेरी चितवन को देखो। भगवान की लीलाओं को परस्पर में गाने लगी, कहने लगी। इतना होने पर भी भगवान का दर्शन नहीं हुआ। थोड़ा सा आगे चले, देखो जो परेशान होकर के छोड़ देता फिर छूट ही जाता। क्या करे, नहीं हो तो फिर बढ़ते रहो धीरे धीरे, चींटी की तरह। एक कहानी
बचपन में किताबों में पढ़ी थी, तीसरी चौथी में। एक राजा था, हार करके जंगल से भागा, एक गुफा में दुबका था। एक मकड़ी को देखा, ऊपर जाए तो नीचे गिरे, ऊपर जाए तो नीचे गिरे, ऊपर जाए तो नीचे गिरे, और फिर आखिरी बार में चढ़ गई। तो राजा बोला, जो मकड़ी होके नहीं छोड़ती, मैं मनुष्य होके छोड़ दूं। फिर से गया और युद्ध किया, तो उसकी अब की बार वो विजयी हुआ, जीत गया। मनुष्य को कभी भी परिश्रम से भागना नहीं चाहिए। भारतवर्ष अकर्मण्य लोगों के लिए नहीं है, और हम लोग अकर्मण्य ही बने बैठे हैं। सोचते तंत्र मारेंगे तो ये होगा, मंत्र करेंगे ये हो जाएगा, एक माला जपेंगे तो ठाकुर जी बर्तन धो जाएंगे। दुनिया भर के बकवास सोचते रहते हैं। भगवान ने अर्जुन से कहा, ए कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म में अधिकार है। ये फालतू में नहीं, तो भगवान नहीं कहते चलो वहां चलो, वहां पे गंडा बधवा आओ तो तुम जीत जाओ। कहीं भगवान ने क्या गीता में अर्जुन से, भगवान ने कहा तू कर्म कर, और कर्म करते समय फल की भी चिंता मत करो कि इसका क्या फल होगा। हाँ, इतना तो है कि इससे ये मिलेगा। भाई बिना जाने कोई भी व्यक्ति जब तक ये नहीं हो कि इससे होगा क्या, कोई कर्म नहीं करता। लेकिन उसकी आसक्ति से भी सर्वथा परे रहे कि नहीं मिला तो हाय हाय हमने किया, नहीं हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, हमारे प्रारब्ध में नहीं था। भगवान गीता में अर्जुन से कहते, देख अगर तू जीतेगा तो इस भूमंडल का राज्य भोगेगा, और कहीं तू मर गया उन लोगों के हाथों से तो स्वर्ग में जाएगा। इसलिए यह जो नपुंसकता तूने ओढ़ी है, इसको छोड़ करके क्लैप्यम मास्मगमः पार्थ, हे पार्थ ये नपुंसकता छोड़ दे, ये तुझे अच्छी नहीं लगती। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदय की दुर्बलता ये तो क्षुद्र लोगों का काम है, तेरे लिए नहीं। उठ और जग करके अपने कर्म पर ध्यान दे, अपने लक्ष्य पर ध्यान दे। ये तो भारतवर्ष तो कर्मण्य लोगों के लिए, कर्मण्य के लिए नहीं है। गोपियां खोजने लगी, नहीं मिले, तरह तरह से भगवान की लीलाओं को करने लगी, अभी भी ठाकुर जी नहीं मिले। आगे बढ़ी तो पदानि व्यक्त में तानि नंद सूनोर महात्मनः लक्ष्यन्ते हि ध्वजां भोज वज्रांकुशयवादिभिः। भगवान के चरणों में यव का चिन्ह बताया था ना, ध्रुव जी के प्रसंग में। चक्र का चिन्ह है, शंख का चिन्ह है, ध्वजा का चिन्ह है, अंकुश का चिन्ह है। ऐसे सुंदर चिन्हों वाला श्री चरण का दर्शन गोपियों को, ऐसे श्री चरणों से लक्षित, ऐसे श्री चरणों से संसर्ग प्राप्त कर चुकी है जो भूमि, उसका दर्शन गोपियों को हुआ। क्या देख रही हैं कि कोमल कोमल बालू में यमुना जी की भगवान के श्री चरणों के चिन्ह बने हुए हैं। पहचान गई, ध्वजा, अंकुश, चक्र, ये तो कन्हैया के चरणों में है। बोले इसी रास्ते से गए हैं, अकेले नहीं गए। बोले साथ में एक गोपी के भी चिन्ह बने हुए हैं। कस्याह पदानि चेतानि याताया नंदसूनुना। अरे ये किसके चिन्ह बने हैं पैरों के? एक चरण भगवान का तो दाहिना चरण भगवान का तो दाहिना उस गोपी का, बायां भगवान का तो बायां ही उस गोपी का। ऐसे मानो जैसे छोटी गुथती है माताएं, ऐसे गुथे हुए दोनों यहां से चल करके गए। कौन है ये? बोले इसको बताने की जरूरत नहीं है, प्रेमी सब जानते हैं कि ये श्री किशोरी जी हैं। किशोरी जी को छोड़ के भगवान कहाँ जाने वाले हैं? अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविन्दः प्रीतो यामनयदरः। अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर। जरूर इस गोपी ने भगवान श्री हरि का बहुत आराधन किया होगा, तभी श्याम सुंदर इसको छोड़ करके नहीं, इसको लेकर के साथ में। गोपियों ने पद चिन्हों को देखा, समझ गई कि अब तो मिल जाएंगे, अब चिंता मत करो। क्यों मिलेंगे? बोले श्री जी साथ में है। जब किशोरी जी साथ में है तो ठाकुर जी तो मिलने ही मिलने हैं। अकेले होते तब तो बहुत भटकना हो जाता। पहले दिन बताए ना, न अकेले भगवान न अकेली श्री जी, दोनों युगल दंपति साथ हैं, तब तो हमारे ऊपर कृपा होनी ही होनी है। दोनों के चरणों को देख के पीछे पीछे चलने लगे। इसका रहस्य क्या है? बोले भगवान और श्री जी कौन है? आचार्य। श्री जी ही गुरु हैं। भगवान आचार्य के साथ रहते हैं।
और भगवान के और आचार्यों के पद चिन्हों पर चलते हुए जो चलता है उसको भगवान जरूर मिल जाते हैं। भटकना नहीं चाहिए। जिस चिन्ह को पकड़ करके हमारे आचार्य चले, बस उस चिन्ह को ही देखते हुए हमको पीछे पीछे जाना है, भटकना नहीं है। भटकोगे तो बहुत बड़ा संसार है, कहाँ तक जाओगे। श्रुतयो विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नेको मुनिर्यस्य वचो प्रमाणम। हजारों हजारों ऋषि हैं, हजारों हजारों स्मृति हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, सब में अलग अलग बातें कही गई। क्या क्या मानोगे, बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। केवल जिस मार्ग पर हमारे गुरुजन चले हमको उस पर चलना है, इतने से कल्याण हो जाएगा। गोपियां चली, इधर श्री जी ने सोचा मैं तो साथ रहूं और गोपियां रोती चलें तो अच्छी बात नहीं, जब तक मैं उनको नहीं मिल जाऊंगी भगवान भी मिलने वाले नहीं है। श्री जी ने भी अपने मन में थोड़ा सा, अब उनके पास तो अहंकार की सामर्थ्य नहीं आ सके, थोड़ा सा मन में अपने नाटक के लिए अहंकार को दिखा दिया। श्री जी ने कहा कि देखो हम कितनी सौभाग्यशालिनी हैं, सबको तो छोड़े आए पर तुम हमें नहीं छोड़ पाए। अब ऐसा है, सुनो कन्हैया, हम आपके साथ चलने में असक्त हैं, अब हमारा पैर बहुत थक गया, आप हमें अपने कंधे पर बैठा करके ले चलो। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप बैठो। एवं मुक्तः प्रिया प्रियाम आह स्कंध आरुह्यताम इति। भगवान ने कहा ठीक है, हम झुकते हैं, आप हमारे कंधों पर बैठ जाइए। और जैसे ही भगवान झुके, श्री जी ने अपने चरण को बढ़ाया, ततश्चांतर दधे कृष्ण। भगवान उसी समय वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। भगवान के अंतर ध्यान होते ही श्री किशोरी जी भगवान को पुकारते हुए मूर्छित होकर के भूमि पर गिर गईं। हा नाथ हा रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शय सन्निधिं। हे नाथ, हे रमण, हे प्रियतम, आप मुझे छोड़ करके कहां चले गए। और कहते हुए श्री किशोरी जी यमुना के तट पर मूर्छित होकर गिर गई। शब्द को सुना तो दौड़ करके गोपियां आई, श्री जी को उठा लिया। श्री ललिता जी भाग करके गई, अपने आंचल को भिगा करके लाई, श्री मुख को पोंछा, एक चुल्लू में जल भर करके इनके मुख में डाला। श्री जी को होश आया। गोपियों ने कहा हे किशोरी जी, अभी तक तो हमको ये आश्रय था कि आप उनके साथ हो तो हमें मिलेंगे, आप भी उनके विरह में यहाँ पर मूर्छित पड़ी हो, अब कन्हैया हमको कैसे मिलेंगे। श्री जी ने कहा जब तक मैं नहीं थी तभी तक वो दूर थे। और देखो एक बात बताएं, अब यहाँ पर एक बहुत अद्भुत बात है, इसका रहस्यार्थ देखो आप। भागवत जी में जो कथाएं हैं वो सब रहस्यमयी हैं, सबके एक एक विशेष अर्थ निकलते हैं। श्री जी कौन है अभी बताया ना, आचार्य गुरु है। जब तक गुरु न मिले भगवान भी मिलने वाले नहीं हैं। अनादिकाल से, जैसे गोपियां अभी तक अपने प्रयास से भगवान को खोज रही थी पर भगवान नहीं मिले। मिले क्या ठाकुर जी? नहीं मिले। ऐसे अनादिकाल से हम लोग भी अपने प्रयास से भगवान को पाना चाह रहे थे पर भटक रहे थे। अब आचार्य मिल गए, माने श्री जी गोपियों को मिल गई, तो क्या कहती हैं, उपदेश देती हैं और उस उपदेश के द्वारा भगवान प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे ही आचार्य के द्वारा बताए गए मार्ग पर आंख बंद करके कुछ एक दो कदम बढ़ने से ही भगवान प्राप्त हो जाते हैं, कार्य सिद्ध हो जाता है। किशोरी जी ने कहा देखो जितना दूर जाओगी खोजने उतना ही भटकाव है, वो कहीं गए थोड़ी है, तो सर्वत्र व्याप्त है। कहते हैं ना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान तो सर्वत्र हैं, क्या करें? बोले चलो जहां पर छोड़ करके गए थे वहीं पर उनको जा करके पुकारेंगे। पुनः पुलिनमागत्य कालिन्द्याः कृष्ण भावना समवेता जगुः कृष्णं तदागमन कांक्षिता। पुनः यमुना के पुलिन पर रास मंडल में सभी गोपियां आ गईं और भगवान को सब गोपियों ने मिल करके, भगवान का प्रेम सबके हृदय में हिलोरे मार रहा है। एक समान ही भगवान के वियोग का कष्ट गोपियों को है, तो सब गोपियों ने एक साथ एक बड़ा सुंदर गीत गाया। देखो भागवत में रास पंचाध्यायी, ये 5 अध्यायों में रास की कथा है।
दसम स्कंध में 29, 30, 31, 32 और 33 ये 5 अध्याय रास के। शरीर में 5 प्राण होते हैं, तब शरीर जागृत होता है, तब चलता है, काम करता है। ऐसे ही भागवत के 5 प्राण हैं, ये रास पंचाध्यायी, ये 5 अध्याय। अगर ये 5 निकाल दो तो भागवत को भी सुनने से नहाना पड़े जाके। बिना प्राण के गुरुजी भी छुओ तो नहाना पड़ता है। ये प्राणों की सामर्थ्य है। ये 5 अध्याय भागवत के प्राण हैं। और उस प्राण में भी प्रधान प्राण क्या है? बोले इसके बीच का अध्याय 29, 30 बगल गए, 31वां बीच में आया, 32, 33 फिर बगल गए। 2 अध्याय इधर, 2 अध्याय इधर। बीच में क्या है? बोले बीच का जो अध्याय है वही श्री गोपी गीत है। गोपियों ने 19 श्लोकों में भगवान को करुण स्वर से रोते हुए पुकारा। केवल ये 19 श्लोक जीवन में उतर जाओ। ये 19 श्लोक नित्य गान करिए। ये नहीं है कि बैठ करके आसन पे ही जपना है, आसन पे ही करना है। भोजन बना रहे हैं घर में, झाड़ू वाड़ू मार रहे हैं, भगवान के स्नान करा रहे हैं, याद करने तक की थोड़ी समस्या है। याद हो जाए और फिर इसको गाते रहो। कहीं भी रहो, कहीं भी जाओ, गोपी गीत गाओ। संत जन कहते हैं ये गोपी गीत जो गाता है भगवान कभी उसको छोड़ते नहीं है। जैसे बछड़े के पीछे गैया लगी रहती है, ऐसे गोपी गीत गाने वाले भक्त के पीछे श्री ठाकुर जी लगे रहते हैं। लाखों गोपियों ने एक साथ एक स्वर में भगवान को पुकारते हुए ये गीत गाया। आइए हम लोग भी, आप लोग भी आज कुछ लोग मिले बड़े प्रेमी, बोले महाराज आज रास की कथा सुना। अब हम लोग क्या कथा सुनाएंगे? मैं तो हमेशा कहता हूँ हम लोगों जैसा बेवकूफ कोई नहीं संसार में। वो तो व्यासपीठ की ये महिमा है कि भगवान क्या बुला ले। लोग कहते हैं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे सही में नहीं पता क्या बोल दिया भैया, बहुत अच्छा लग गया। वो ठाकुर जी बुलाते हैं। तो उनसे सबसे कहा कि देखो ठाकुर जी कितनी देर कराएंगे रास की कथा? 9:45 बज गए, रास ही चल रहा है, अभी तो भगवान का ब्याह तक कराना है, एक्सप्रेस ही दौड़ानी पड़ेगी रोज की तरह। तो भैया गुस्सा नहीं होना पीछे वालों, यही वालों का कहना था, वो ठाकुर जी ने सुन लिया। अभी तो रास भी पूरा नहीं हुआ, अभी तो रास भी पूरा कराना है। तो गोपी गीत का भावार्थ तो बस थोड़ा सा एक श्लोक का सुन लेंगे, क्योंकि पूरा कर पाना तो फिर बहुत समय और लग जाएगा। सभी गोपियां मिलकर के गा रही हैं। आइए जिनको याद हो वो लोग प्रेम से गाइए, न याद हो तो हाथ जोड़ करके भाव से सुनिए और भावना करिए हम भी ब्रज की गोपियां हैं। ठाकुर जी छोड़ के भाग गए हैं, यमुना के तट पर अपनी सखियों के साथ हम भी खड़ी हैं और हम भी इस गोपी गीत को गा रही हैं। गोप्य ऊचुः जयति तेधिकं जन्मना व्रजः सयत इंदिरा शश्वतत्रयी सहित दिश्यता दीक्षुतावता स्वयि धृता
व्यथतेन किंसित् श्रीशुक उवाच इति गोप्रः प्रगायन्त्य प्रलयन्त्यश्च चित्रधाः सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शन अद्भुत गीत है। गोपियां भगवान से कहती हैं जयति तेधिकं जन्मनावृत श्रयत इंदिरा सस्वदत्ते। हे कन्हैया, यहाँ भगवान का पहला संबोधन क्या कहती हैं गोपियां? हे दयित, दयित दृश्यता। हे दयित, आप तो हमारे प्रियतम हो। क्या प्रेमी का यही कर्तव्य है अपने प्रेमी को इस तरह जंगल में छोड़ करके रोता हुआ भागे? जब से आपका जन्म इस ब्रज में हुआ, हे प्रभु, इस ब्रज की शोभा बढ़ गई। हम ग्वालिनों को कौन पूछता था? हम तो सीधे हाथ से गाय का दूध भी निकालना नहीं जानती, सब टेढ़ा ही टेढ़ा काम करती हैं। लेकिन जब से आप यहाँ पर आए, इस ब्रज की महिमा त्रिलोकी गाने लगी। इस ब्रज में पलने वाले, इस ब्रज में रहने वाले हम मूढ़ ब्रजवासियों को भी त्रिलोकी के लोग आकर के प्रणाम करने लगे। ये सौभाग्य, यह सम्मान, यह प्रेम केवल आपके संबंध से मिला। हे दैत दृश्यता, क्या आप हमारी इस दशा को देख करके पिघलेंगे नहीं? क्या आप हमारी इस दशा को देख नहीं रहे? देखिए, त्वयि धृतासवः त्वां विचिन्वते। हमने केवल आपके लिए अपने प्राणों को रोक करके रखा है। जब आप छोड़ करके गए थे, गोपियां कहती हम सच कहती हैं, उसी समय हमारे प्राण पखेरु उड़ जाते। लेकिन हमने केवल आपके आगमन की प्रतीक्षा में कि आप आओगे, और कहीं हम सब मर गई। रामावतार में एक सीता जी के जाने पर धाड़ मार मार के रोए थे, यहाँ लाखों जाएंगी, कितना रोओगे? हम रो लेंगे चलेगा, पर आपकी आंख में आंसू आए, ये हम गोपियां कभी भी सहन नहीं करेंगे। इसलिए कृपा करके हमें दर्शन दीजिए। शरद की इस रात्रि में यमुना जी के जल में खिले हुए जो कमल के पुष्प हैं, कुमुदनी हैं, जब आपने अपने नेत्रों से उसको देखा तो उसकी शोभा का आपने हरण कर लिया। उसी दृशा, उसी नेत्र के द्वारा आप हमको मार रहे हो। क्या आपको वध का पाप नहीं लगेगा? आप तो कसाई से भी गए बीते निकले। आज हम कहीं